हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एक नए लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। ठीक है, कल हमने एक्सरसाइज 8.2 देखी थी। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 को फुली कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के 3-4 पार्ट है, उसको कवर करने के बाद हम पूरी एक्सरसाइज का एंड कर देंगे। लास्ट में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर के अंदर एमसीक्यू बन के आ जाते हैं। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बच्चा उसको पूरे साल इग्नोर करके चलता है। एमसीक्यू को इग्नोर नहीं करना हम लोगों को। हमें इतना एग्रेसिव होना है कि एमसीक्यू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इतना ज्यादा नॉलेज गेन करनी है। और ये क्या ट्रू फॉल्स क्या होते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स हमारे पास बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं कि इस बच्चे को नॉलेज कितनी है जो उसने पढ़ा है। रट्टा तो हर कोई मार लेता है, एमसीक्यू क्या करता है कि बस उस रट्टे वाले बच्चे को पकड़ के बैठा लेता है कि बेटा तू आजा, बैठ जा मेरे पास। ठीक है, उस बच्चे को नंबर लाने नहीं देता। इस वजह से एमसीक्यू बनाए गए हैं बेटा। एमसीक्यू के ऊपर जिसकी जितनी पावर है, स्ट्रॉन्ग है ना, उतना ज्यादा वो एग्रेसिव रहेगा हमेशा बच्चा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हम कर रहे थे, देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल कर ली थी लास्ट लेक्चर के अंदर, और देन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट करा था। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ, जिससे होगा क्या, सामने देख के सभी एंगल्स की वैल्यू लिख देता हूँ। क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ देखते रहेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की लिखूंगा 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है बच्चों, साइन 0 पे होता है 0, 1/2, 1/√2। मेरे साथ बोल बोल के लिखा करो, आदत बनाओ, तभी याद होंगी। ये बकवास चीज नहीं चल रही, इसकी इतनी मारते इस चीजों को। √3/2 और 1, इसको यहाँ से लिखना चालू कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 0/1 क्या होता है 0, 1/2 1/√3 होता है, ये हो गया 1, ये √3 एंड ये होता है अपना बच्चे नॉट डिफाइन। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 चल रही है हमारी, एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था हमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। प्रूफ वाले क्वेश्चन है, छोटे छोटे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या करना है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। भैया हमें ये फंक्शन दे रखा है और पूछा है कि भैया ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है sin 60 के, ऑप्शन बी है cos 60 के, ऑप्शन सी है tan 60 के और ऑप्शन डी है अपना sin 30 के। ठीक है बच्चों, ये है अपने 4 ऑप्शन। किसके बराबर होगा, देखो tan थीटा की वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी। तो भैया थीटा दे रखा है, तो वैल्यूज देखो और पुट करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 2 tan 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की कितनी है बच्चे वैल्यू, 1/√3। इसका कर दो स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो जितनी 30 डिग्री की वैल्यू होगी उसका करना है स्क्वायर। अब देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2/3, 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 का 1 का स्क्वायर 1, √3 का देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो सिंपल आएगा 3। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बच्चे, ऊपर वाला एज इट इज। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 1/3। ठीक है, आप देखो ये वाला भेज दो सबसे ऊपर, ये भेज दो यहाँ पर। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में 3 और 1 4। ये कितना आया बच्चे, ये आया अपना 3 2 6 अपॉन में 4√3। अब बच्चे एक चीज बताई थी मैंने, रैशनलाइज करना। रैशनलाइज क्यों जरूरी है, क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट गायब करना होता है। इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 6, 2 2 4। ये आ गया बच्चे 3/2√3। इसको रैशनलाइज करोगे, यहाँ कर देता हूँ 3 अपॉन में 2√3, रैशनलाइज करो 2√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आएगा बच्चे
3 2 जा 6, 6√3 डिवाइडेड बाय 2√3 का होल स्क्वायर। 6√3, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में √3 का स्क्वायर 3, 6√3 डिवाइडेड बाय 4 3 या 12, 6 1 या 6, 6 2 या 12। आंसर कितना आ गया? √3/2। √3/2 देखो चेक करो, sin 60 डिग्री tan 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है? √3/2। cos 60 की चेक करो, cos 60 की 1/2 होती है। tan 60 की चेक करो, √3 होती है। sin 30 की चेक करो, 1/2 होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करता हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, सेकेंड पार्ट है ये। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू बट पूछा है तुमसे किसके बराबर है? ऑप्शन ए है अपना tan 90 डिग्री के, ऑप्शन बी है 1 के, ऑप्शन सी है sin 45 के, और ऑप्शन डी है बच्चे 0 डिग्री के। ये पूछना चाह रहे हैं ये किसके बराबर होगा, तो सॉल्व करते हैं। बिना निकाले तो हम गैस नहीं कर सकते। tan स्क्वायर 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका कर दो स्क्वायर। नीचे है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसका कर दो स्क्वायर। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 में से 1 गया 0, 1 और 1 कितना होता है 2, 0 और 1 में 2 कितना होता है? 0 होता है, 0। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रब करता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। पार्ट थर्ड में, पार्ट थर्ड क्या कहता है बच्चों? पार्ट थर्ड कहता है sin 2a, थर्ड पार्ट sin 2a बराबर है 2 sin a इज ट्रू। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये सही लिखा हुआ है? इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a क्या होगा जब ये सही होगा? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है 60 डिग्री। देखो बच्चों कैसे होगा, ऑप्शन 0, 30, 45 और 60। ठीक है, कैसे होगा देखो, ध्यान से देखना। ये दोनों चीजें कब सही होंगी? जब साइन, देखो एंगल देखो, sin 2a मतलब एंगल का डबल करा है, और यहाँ पे साइन जितना भी एंगल है उसकी वैल्यू को डबल करा है। दोनों के बीच में अंतर है। कैसे अंतर है देखो, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल एक थीटा ले लो, यहाँ पे 30 डिग्री, ए की जगह मैं क्या रखता हूँ 30 रखता हूँ। तो बच्चों sin 2 मल्टीप्लाई में एंगल कितना है? 30 है, 30 है। ध्यान से देखना, अभी सॉल्व नहीं करता मैं। 2 sin 30। देखो बच्चों क्या गेम चेंज होता है यहाँ पे। अब देखो इस 2 को तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो बच्चों हमें वैल्यू किस चीज की मिलेगी? sin 60 की निकालनी पड़ेगी। sin 60 कितना होता है बच्चे? sin 60 होता है √3/2 होता है, 2 sin 30 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या है? 2 और sin 30 से ये मल्टीप्लाई होगा। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो ये बच्चे 2 से 2 कट जाता है, आंसर कितना आया? 1 आया। अब देखो वैल्यूज अलग अलग हो गई। अब तुमसे यही पूछना चाह रहा है कि भैया ये दोनों फंक्शन कब बराबर होंगे? ऐसा मैं कौन सा एंगल लूं जिसके अंदर ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे? sin 45 लेके देख लो, मैंने 30 लिया, 45 लेके देख लो, सभी चेक करोगे। क्या पेपर में इतना टाइम होता है सभी चेक करने का? तो हमें क्या लगाना होता है? हमें अपना दिमाग लगाना होता है। दिमाग कैसे लगेगा अभी बताता हूँ। 45 पे निकाल के दिखा देता हूँ पहले आपको। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? ये हो गया sin 90, पहले मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ लिखो। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ये हो गया अपना 2/√2। sin 90 कितना होता है? sin 90 होता है आई थिंक 1। क्या ये बराबर आए? नहीं आए।
तो सर जी ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? ऐसी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बेटा एक चीज देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? जीरो दिखाई दे रहा है। जीरो कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। एक बार 0 डिग्री की वैल्यू डाल के देखो क्या बराबर आएगा? साइन 2 साइन 0 डिग्री, नहीं क्या था? साइन 2 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है। अच्छा साइन 2 0 जो कितना होता है बच्चे? 0 होता है, तो ये 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आती है बच्चे? 0 आती है। अच्छा 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 0 होती है। 2 0 जो कितना हो गया? 0 आ गया। देखो आ गया बराबर। तो थीटा मैंने क्या लिया यहाँ पे? थीटा मैंने लिया था 0 डिग्री। तो आंसर कितना होगा हमारा? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, जब हम थीटा को 0 लेंगे तब ये दोनों फंक्शन बराबर आएंगे, अदरवाइज हर बारी कुछ ना कुछ वैल्यू के अंदर हेरफेर आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी सिंपल है। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चे? 2 tan 30 डिग्री, ये है अपना फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है cos 60 डिग्री के, ऑप्शन बी दिया हुआ है sin 60 के, ऑप्शन सी दिया हुआ है tan 60 के, और ऑप्शन डी है sin 30 डिग्री के। ये किसके बराबर होगा? इतना तो कुछ भी कर लो यार, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दोगे ये वाला, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो कराई देता हूँ। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? tan 30 है 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3 हो जाएगा। अपॉन में देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सेम ऐसे क्वेश्चन अभी करा था। √3 के स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बचेगा। तो ये कितना आ गया? 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 1 जा 3, 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2/3। अब देखो इसको सबसे ऊपर भेज दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 3 जा 6 अपॉन में 2√3। इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, इसको करो रैशनलाइज। 6 अपॉन में 2√3 को करो रैशनलाइज, 2√3 मल्टीप्लाई में 2√3, तो ये हो जाएगा 6 2 12√3 डिवाइडेड बाय, देखो 2√3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ये हो गया 12√3 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है? सिंपल 3, तो हो जाएगा 12√3 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12, या 12 से 12 काट दो, आंसर आ गया √3। अब √3 चेक करो, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। tan 60 की वैल्यू देखो √3 होती है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, मतलब अभी तक का ये इकलौता क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड्स के अंदर रिपीट होता है। इसको बच्चों अच्छे से करके जाना, बिल्कुल फाड़ तरीके से। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा इसका, अभी मौका मिलेगा तो, आज तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई? इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, then find the value of a and b। a and b की वैल्यू फाइंड करनी है। then find a and b, ये जो a और b दे रखा है ना, इनकी वैल्यू निकालनी है। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब यकीन करो बोर्ड में हर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होता है, हर 1 साल बाद या हर 2 साल बाद के अंदर ये देखने के लिए मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यार से सॉल्व होता है, ध्यान से देखना। tan a plus b कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan a plus b किसके बराबर है? √3 के बराबर है। अच्छा मेरे को ये बताओ, √3 tan की किस वैल्यू पे आता है? √3 आता है बच्चे tan 60 डिग्री पे, √3 आता है बच्चे
tan 60 डिग्री लिख दिया मैंने। अंडर रूट 3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, tan 60। यहाँ क्या था, tan a प्लस बी था। tan से tan कट जाएगा बच्चे, a प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, 60 डिग्री के। इसे बना लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन को उठाओ, tan a माइनस बी इसके बराबर है 1 बाय अंडर रूट 3 के। फटाफट देख लिया होगा तुमने अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ। tan a माइनस बी ये वैल्यू आती है tan 30 डिग्री में। वेरी गुड। a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 30 डिग्री। इसे बना लो इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है बच्चे, हमें ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो यहाँ b पॉजिटिव है, यहाँ b नेगेटिव है। अगर तुम डायरेक्ट ऐड करते हो ना तो b से b कट जाएगा। ऐड करो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ करके दिखाता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू 60 है और a माइनस बी इक्वल टू 30 है। दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस साइन से कट जाते हैं। a और a हो गया 2a, 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। a कितना आ गया बच्चे, 90/2, 2 से 90 कटेगा, ये आ गया 45 डिग्री। ये 45 डिग्री आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो। पुट a इन इक्वेशन फर्स्ट। a प्लस b कितना दे रखा है, 60 डिग्री। a की जगह 45 रख दो, 60 डिग्री। 45 इधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15। b कितना आ गया बच्चे, 15 डिग्री। ये है हमारा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज को। करो फटाफट, नोट डाउन करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। फटाफट इसको निपटाते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। बहुत इजी है। एक क्वेश्चन हमने बच्चे लास्ट उसमें छोड़ा था, लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन छोड़ा था, याद है? 11th क्वेश्चन 8.1 का 11th क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था। वो मैं इसी के अंदर कवर करा दूंगा आपका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, साइन a प्लस बी किसके बराबर है, साइन a प्लस साइन b के। क्या बच्चे ये सही है? साइन a प्लस बी साइन a और b के बराबर होगा। मैथ्स वाले बच्चे कहेंगे हाँ सर जी, हमारी तो घंटी बच गई। साइन a इससे मल्टीप्लाई होगा साइन a आ जाएगा, साइन b इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन b आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। नहीं बच्चे, बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी एंगल उठा के देख लो और इसके अंदर पुट करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल a तुम ले लो 30 डिग्री और b तुम ले लो, मान लो b ले लो 45 डिग्री ले लिया। अच्छा इसमें पुट करो साइन, नहीं 45 मत लो तुम, इसे 60 लो। साइन 30 प्लस 60, ठीक है। और इधर ले लो साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना हो गया बच्चे, साइन 30 प्लस 60 हो गया अपना 90 डिग्री। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री की होती है 1/√2, ठीक है बच्चे। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 होता है 1। क्या ये कभी 1 के बराबर आएगा? क्या ये वैल्यू कभी 1 के बराबर आएगी? √2 इधर जाएगा, 2√2 प्लस 2 अपॉन में 2√2। क्या ये कभी 1 के बराबर आएगा? कभी जिंदगी में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। क्या ये बराबर है? नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना, फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। पहला पार्ट हो गया अपना बिल्कुल गलत। सेकंड पार्ट बच्चे क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है if the value of sin theta increases as theta increases, क्या sin theta की वैल्यू थीटा बढ़ने से इंक्रीज हो रही है? देखो बच्चों चेक करो, क्या थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है तो क्या ये sin थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है? देखो 0 था, 0 से कहाँ पहुंच गए, थीटा बढ़ा 90, तो भैया हमारे एंगल की भी वैल्यू बढ़ गई। 0 से हम कहाँ तक पहुंच गए, 1 तक पहुंच गए, ठीक है। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। 0 से आधी हुई, आधी से फिर ज्यादा हुई, फिर और ज्यादा हुई, फिर 1 पे पहुंच गई, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या हो गया बच्चे, सेकंड पार्ट क्या हो गया, बिल्कुल ट्रू हो गया। थर्ड पार्ट बच्चे क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्या cos थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे इंक्रीज
हो रही है क्या? देखो 1 था 0 आ गया, 1 था 0 आ गया मतलब कम हुई है, जाहिर सी बात है कम हुई है, इसका तो उल्टा ही होता है। तो cos थीटा की वैल्यू बढ़ती नहीं है, कम होती है। तो थर्ड क्या आ गया बच्चे अपना? फॉल्स आ गया। ठीक है, अगला पार्ट क्या कहता है बच्चे? sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या sin थीटा हमेशा cos थीटा के बराबर होता है? यह है बच्चे अपना फोर्थ पार्ट। क्या sin थीटा हमेशा cos थीटा के बराबर होता है? क्या यहाँ पे sin थीटा cos थीटा बराबर है? नहीं है। क्या यहाँ पे sin थीटा cos थीटा बराबर है? नहीं है। इस केस को छोड़ दिया जाए तो किसी भी केस के अंदर sin थीटा और cos थीटा बराबर नहीं है। इसने क्या बोला है? ऑलवेज। ऑलवेज लग गया मतलब क्या हमेशा sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू बराबर होगी? नहीं होगी, फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है? cot a is not defined for a equal to 0। अगर मैं cot a है, cot a is not defined, cot a की वैल्यू नॉट डिफाइन आती है। अगर मैं a को 0 ले लूं तो 0 डिग्री ले लूं तो अच्छा एक बात बताओ, tan का उल्टा क्या होता है बच्चे? tan का उल्टा होता है cot। ठीक है, cot। tan का उल्टा क्या होता है? जस्ट cot थीटा होता है, cot थीटा। अच्छा, अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। बस यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। इसने ये पूछा था क्या cot a नॉट डिफाइन होता है? जब a की वैल्यू 0 मतलब a 0 रखना है, a 0 डिग्री रखना है मतलब cot 0 डिग्री। cot 0 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइन होता है? cot 0 डिग्री पे क्या नॉट डिफाइन होता है? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू आ गया। ठीक है बच्चे, अब हमने जो 11वां क्वेश्चन छोड़ा था पिछली एक्सरसाइज में उसको निपटाते हैं। वो भी ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन था। कौन गया? हाँ, ये रहा। पहला क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू, क्या tan थीटा की वैल्यू, पहले से मिटा लेते हैं, सारा साफ करते हैं। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। 11वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज नोट डाल देना। एक्सरसाइज 8.1 का हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था, 11वां क्वेश्चन। वो तब समझ में आता है जब ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल तुम्हारे सामने होती। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल नहीं बताई थी, इस वजह से ये अब करवा रहा हूँ इस पार्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन था पहला, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है क्या? ये tan थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी है क्या? यहाँ देखो, ये बीच में आया 1, यहाँ पे तो 1 से छोटी है, यहाँ पे 1 से बड़ी भी है। ठीक है बच्चे, 1 से छोटी इस साइड है, 1 से ज्यादा इस साइड है। देखो नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या हो गया? पहला पार्ट क्या हो गया बच्चे? इसका फॉल्स हो गया कि भैया tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी भी होती है और 1 से ज्यादा भी होती है। ये नहीं कह सकते तुम कि भैया छोटी छोटी होती है। अगला पार्ट क्या कहता है बच्चे? sec a 12/5। देखो क्या क्या है, sec a 12/5 दे रखा है। सेकंड पार्ट है, sec a 12/5 दे रखा है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या sec a कभी 12/5 हो सकता है? क्या sec a कभी 12/5 हो सकता है? sec a की क्या ट्रिक थी? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। sin cos tan cosec sec। sec क्या होता है बच्चे? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस 12 दे रखा है, बेस 5 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। देखो बच्चों, ऐसा होता अगर बेस को बड़ा कर देते और हाइपोटेनियस को छोटा कर देते तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। लेकिन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस बड़ी है बेस से। भैया हाइपोटेनियस सबसे लार्जेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यही पूछना चाह रहा था मुझसे। क्या भैया इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया? हाँ बिल्कुल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है cos a is the abbreviation used for cosecant a। ये जो cos a हम लिखते हैं इसकी एब्रेविएशन मतलब फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या? cosecant a होती है बच्चे। ये cosecant ना cos थीटा, cosec थीटा के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, cosec थीटा की एब्रेविएशन है ये cosecant, समझे? cos थीटा की नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट के अंदर आते हैं। cot a is the product of cot and a। क्या cot a को हम ऐसे लिख सकते हैं? cot मल्टीप्लाई में a,
क्या ऐसे लिख सकते हैं? कभी जिंदगी में मत सोचना बच्चे, कॉट ए एक सिंगल डिजिट है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। अब ये तो यही बात होगी, 9 को तुम ऐसे लिख सकते हो क्या, या कुछ भी 5 मल्टीप्लाई में 9 ऐसे लिख सकते हो क्या? कुछ भी मतलब नहीं लिख सकते भैया, ये एक सिंगल डिजिट है। 19 को तुम 1 मल्टीप्लाई में 9 थोड़ी लिख सकते हो। तो वैसे ही इसको कॉट ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते, फॉल्स हो गया बिल्कुल। अगला पार्ट क्या कहता है बच्चे, साइन थीटा, साइन थीटा फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा 4/3 दे रखा है। क्या साइन थीटा 4/3 हो सकती है वैल्यू? साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 4, हाइपोटेनियस कितना है बच्चे? 3 है। क्या कभी जिंदगी में परपेंडिकुलर से छोटी हाइपोटेनियस हो सकती है क्या? हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है ट्रायंगल की, और हाइपोटेनियस 3 दे रखी है, परपेंडिकुलर बड़ा दे रखा है, तो ये कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है केस, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, फटाफट लो स्क्रीनशॉट। हमारी एक्सरसाइज हुई खत्म, हमने एक्सरसाइज 8.2 को आज समाप्त कर दिया है। ठीक है, कैसा लगा मेरा कंटेंट? क्वेश्चन आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 8.3 एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।